टॉप करके भी वर्ल्ड कप में 2 टीम बाहर, और वहीं हार कर भी फाइनल में 2 टीम अंदर। यह क्या है भाई? यह कैसा फॉर्मेट है? सुपर 8 के इस फॉर्मेट में बवाल मच गया है। आईसीसी को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आईसीसी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि यार, क्या भांग पीकर आपने यह सुपर 8 का फॉर्मेट बनाया था? 2 टॉप करने वाली टीमें सेमीफाइनल में जो हैं वो जगह नहीं बना पाएंगी, बाहर हो जाएंगी, और 2 हारने वाली टीम, लिटरली हारने वाली जो टीमें हैं वो फाइनल तक पहुंच जाएंगी। दरअसल इस बार जो सुपर 8 का फॉर्मेट था वो प्री डिवाइडेड था। पहले से ही ग्रुप की सीडिंग कर दी गई थी। सीडिंग करने का मतलब यह होता है कि आईसीसी ने यह पहले से कह दिया था कि सुपर 8 में जो ग्रुप्स अलग अलग हैं वो 4 ग्रुप थे। जो 20 में से 4 ग्रुप थे, उनमें से जो टीम किस नंबर पर रहेगी, भले ही वो नंबर 1 पर फिनिश करे या नंबर 2 पर फिनिश करे, लेकिन सीडिंग पहले से ही कर दी गई थी। और इसी प्री सीडिंग प्रणाली में अनजाने में सुपर 8 ग्रुप्स में भारी इनबैलेंस यानी कि असंतुलन पैदा कर दिखाया है। एक ग्रुप ज्यादा मजबूत है, एक कमजोर है। आईसीसी के टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही टॉप टीमें को निश्चित स्लॉट आवंटित किए गए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया सुपर हिट 1 में पहुंचेगी अपने ग्रुप से। इंडिया जो है वो ग्रुप ए में थी, जिसमें पाकिस्तान था, नीदरलैंड था, यूएसए, ये सारी टीमें थी, नामीबिया भी था। तो इसमें सबसे पहले तय कर दिया गया था कि इंडिया अगर सुपर 8 में पहुंचेगी तो इसको X1 स्लॉट दिया जाएगा। उसके बाद उस X1 का जो है वो मैच X2 से होगा, X3 से होगा और X4 से होगा। इस तरीके से पहले से सेट कर दिया गया था। अब ऐसे इंडिया को X1 सेट कर दिया गया था, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को X2 सेट किया गया था। प्रीसीडिंग कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी तो वो X2 में रहेगी, वेस्ट इंडीज पहुंचेगी तो X3 में रहेगी, साउथ अफ्रीका पहुंचेगी तो X4 में रहेगी, इंग्लैंड पहुंचेगी तो Y1 में रहेगी। यानी दूसरे वाले ग्रुप से नंबर 1 टीम, अब इसमें आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया X2 तो बाहर हो गई है। तो आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया, इसलिए जो है उनकी जगह क्वालिफाई करने वाली टीम जो जिम्बाब्वे है, X2 स्लॉट उसको दिया गया है। इसी वजह से X1 इंडिया, X2 जिम्बाब्वे, X3 वेस्ट इंडीज, X4 साउथ अफ्रीका, ये ग्रुप ए में आ जाएगा। और इसी वजह से नंबर 1 ग्रुप बी में नंबर 1 होने के बावजूद जिम्बाब्वे सुपर 8 के ग्रुप 1 में शामिल हुई है, यानी कि इंडिया वाले ग्रुप में शामिल हुई है, जबकि कायदे से उसे वाई वाले ग्रुप में शामिल होना था, लेकिन वह इंडिया वाले ग्रुप में शामिल हो गई है। अब ग्रुप 1 में देखिए, अब ये गड़बड़ क्यों है? ग्रुप 1 में भी 4 टीमें शामिल हो गई हैं जो अपने अपने ग्रुप पे टॉप पर थी। वहीं ग्रुप 2 में सारी रनर अप टीमें हैं जिनको शामिल किया गया है। चाहे पाकिस्तान हो, अपने ग्रुप में रनर अप थी, नंबर 2 पर थी, हारी हुई टीम है, 1 मैच हारी थी। और श्रीलंका अपने ग्रुप डी में रनर अप थी। इंग्लैंड अपने ग्रुप में नंबर सी रनर अप थी, नंबर 2 पर थी। और न्यूजीलैंड ग्रुप डी में नंबर 2 पर रनर अप थी। तो यह हार कर भी 4 टीमें जो रनर अप टीमें हैं वो ग्रुप में हो गई हैं। जो टॉप की टीमें थी अपने अपने ग्रुप में, वो नंबर 1 ग्रुप पर आ गई हैं, ग्रुप नंबर 1 में आ गई हैं। अब इस ग्रुप जो प्री सीडिंग का नुकसान देखिए क्या होता है। 2 टॉप की टीमें सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो जाएंगी, और जो 2 टॉप की टीमें, क्योंकि इस ग्रुप में चारों टॉप की टीमें को लगा दिया गया है, जाहिर सी बात है उसमें से 2 ही सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी, क्योंकि 2 पहले ही हार जाएंगे। और यह देखिए कितना खराब फॉर्मेट बनाया गया है कि 2 जो उधर की हारने वाली टीमें हैं, रनर अप टीमें हैं, उनमें से 2 सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगी। और सेमीफाइनल में
से फाइनल तक भी पहुंचने का सफर उनका हो सकता है, उनके पास मौका रहेगा। यानी कि लीग स्टेज में अच्छा परफॉर्मेंस करने का जो दो टीमों को नुकसान हुआ है, यह इस प्री सीडिंग का नतीजा है। और यह प्री सीडिंग फॉर्मेट का नतीजा, इसका खामियाजा एक तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली टीमों को मिलेगा, और वहीं हार कर भी जो दो टीमें हैं वह फाइनल तक पहुंच जाएंगी। क्या फॉर्मेट है भाई! कायदे से ग्रुपिज्म जो होता है, ग्रुप को सेट किया जाता है। जो बड़े बड़े टूर्नामेंट में फायदा उन टीमों का होता है जिन्होंने अपने अपने ग्रुप में टॉप किया हो, कि उन टीमों को फायदा हो। लेकिन इस बार आईसीसी ने क्या कर दिया है, आईसीसी ने ये सच में दरअसल जो है लॉजिस्टिकल दिक्कत ना होने के लिए किया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया अगर यहाँ पर रहेगा तो इंडिया के मैच यहाँ पर होंगे, पाकिस्तान पहुंचेगा तो उसका मैच कोलंबो में कराया जाएगा, अगर श्रीलंका पहुंचता है तो उसका मैच वहां से इंडिया में शिफ्ट होंगे। इस तरीके से सेट किया गया है प्री सीडिंग, और इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा है वो श्रीलंका को भुगतना पड़ा है, क्योंकि श्रीलंका अभी जो अपने मैचेस खेल रहा है वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। मतलब क्या सीडिंग की गई है, पाकिस्तान पहुंच गई तो वो कोलंबो में खेलेगी। तो इसमें सबसे दिक्कत जो है वो श्रीलंका को है, सारे मैच वहां खेल रही है, अगर आगे पहुंचती है तो उसका मैच इंडिया में होंगे, अपने देश में ही वह नहीं खेल पाएगी, बल्कि वो होस्ट कंट्री है। तो ये फॉर्मेट समझ से परे है सबको। इसी वजह से सब आईसीसी से सवाल पूछ रहे हैं कि यार यह कैसा फॉर्मेट बनाया आपने कि टॉप करके भी दो टीमें बाहर हो जाएंगी और जो हारी हुई टीम है वह फाइनल तक का सफर देखेंगी। आपको सोच समझ के बनाना चाहिए था यह फॉर्मेट। आप इस बारे में, इस पर क्या राय रखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।